बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने ही वाला है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम है आपका 20 तारीख को, जो हो कि सहायक सामग्री है ना, सपोर्ट मटेरियल से होने वाला है। और कक्षा 9वीं का 2023 से 24 सेशन के लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताऊँगा। अब आपको उसमें क्या करना है कि उस क्वेश्चन को पहले लिखना है। मैं जो भी क्वेश्चन में अंडरलाइन करूँगा या जो भी क्वेश्चन को टिक लगवाऊँगा, तो उनको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना। उसके बाद आपको गूगल लाइन से आपको खोजना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर लेना है अच्छी तरह से। खोज के गूगल लाइन से आपको आंसर निकालना है और उसको लिखना है। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, क्योंकि अभी समय भी बहुत ही ज़्यादा कम है। और सपोर्ट मटेरियल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, मैंने देख लिया कि अधिकतर क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से लिए ही जा रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस पेपर में मैंने करवाया है जो भी क्वेश्चन, तो उसको देख लीजिए। क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कभी भी दिमाग चेंज हो सकता है उन लोगों का, क्योंकि इस बार नहीं आया है सपोर्ट यानी प्रैक्टिस पेपर से अधिकतर क्वेश्चन, तो अगले बार आने का चांसेस है। इस बार जो भी क्वेश्चन मैथ में आया था 15 तारीख को, वो आया था आपका सपोर्ट मटेरियल से। इसलिए मैं सपोर्ट मटेरियल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, टिक करवा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लिखना है और इसे अच्छी तरह से तैयारी करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा होगा। तो आप सभी को देखिए, एक बात आप लोग सोचिए, ये सपोर्ट मटेरियल बच्चों को तब दिया जा रहा है जब एग्ज़ाम होने वाली होती है ना, 1-2 महीना पहले। सोचिए कि आखिर स्टार्टिंग में क्यों नहीं देता है ना? कुछ तो ख़ास बात है। और कुछ बच्चे को मिल जाता है तो कोई अलग कनेक्शन होता है, कुछ टीचर्स को अधिक बिलीव होते हैं स्टूडेंट पे, है ना, किसी तरह ले लेते हैं। तो कहने मतलब सभी स्टूडेंट के पास सपोर्ट मटेरियल स्टार्टिंग में नहीं पहुंचता है। चलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगाता हूँ, आप लोग हमारे साथ लगाते चलिए और इनका तैयारी सही से कर लीजिए। और दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि आलतू फालतू कुछ भी, बहुत सारे मतलब जो भी 4 बुक है उन सब बुकों को पीछे दिमाग नहीं लगाना है। अभी समय बहुत ही कम है, आप सपोर्ट मटेरियल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिए, बस हो गया। उसके बाद आपका अच्छा मार्क्स आएगा इसमें, सही है। चलिए यहाँ पे है फर्स्ट चैप्टर, ये देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को समझना है सही से। देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता भी दूँ, फ्रांसीसी क्रांति में 3 स्टेट थे, ठीक है। और 3 स्टेट में देख लीजिए, प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, ठीक है। और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे। और तृतीय स्टेट में क्या आते थे, बड़े व्यवसायी। तृतीय स्टेट का फर्स्ट, ठीक है, ये तृतीय स्टेट का जो है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड, सही है। तो तृतीय स्टेट के फर्स्ट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। और सेकेंड स्टेट में जो कि इसके आ जाते थे किसान और कारीगर। और सबसे लास्ट में थर्ड में आते हैं छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब आ जाते थे, है ना। और फ्रांसीसी क्रांति में बात किया जाए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। यहाँ याद रखने वाली योग्य बातें हैं, ये जो देख रहे हैं आपको, इसको सबसे पहले समझना है। प्रथम स्टेट में कौन कौन आते हैं, द्वितीय स्टेट में कौन कौन आते हैं, तृतीय स्टेट में कौन कौन आते हैं, ठीक है, ये समझ गए। और ये जो बिंदु है, ये 2 बिंदु को है ना, 2 और ये 3 बिंदु को देख लीजिए, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, सही है। और क्योंकि देखिए ये जो प्रथम 2 स्टेट है, ये आपको मैंने यहाँ खुद यहाँ दिया हुआ है सब, है ना। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है ना। चलिए यहाँ पे अब ये आपका इम्पोर्टेंट रह जाएगा, ये पॉइंट, इस पॉइंट को लिख के याद कर लेना है। और ये तीनों पॉइंट को क्या करना है, याद कर लेना है, सही। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि समय कम है और वही याद करना है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न कर लीजिए। और देखिए बात ये करना है, सभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये जो थर्ड में जो दिया गया है, अब ये फिगर को सही से याद कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बात क्या है, सही है। चलिए देखिए हमारे पास हाईलाइटर अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा क्या बताऊँ, सिचुएशन मेरा ख़राब चल रहा है। कुछ महीने पहले पापा का डेथ हो गया था और उसके बाद सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हमारी, यहाँ तक कि कोचिंग तक छीन गई है हमारी। कोचिंग, एक बड़ा कोचिंग सेंटर था, कोचिंग भी छीन गया। बहुत ही छोटे फैमिली से हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ अगर आप लोग सपोर्ट करें तो बहुत ही जल्दी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। चलिए कभी बताऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या कहानी है। हमारे सबका कोई ना कोई कहानी होता है, हमारा क्या कहानी है मैं आप लोगों को शेयर करूँगा ज़रूर।
चलिए यहाँ पे आपको 20 जून 1789 ये आपको पॉइंट लगा लेना है और इसे याद रखना है। देखिए सोशल साइंस को अधिकतर समझना है। 3 चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए मैं भी जो समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना है। देखिए बात ये करते हैं, हमारे पास जो कि जितने भी आप लोग कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन में कुछ भी पढ़ते हैं वो आपका साइंस है। क्या है वो? साइंस है। कुछ भी आप पढ़ते हैं, जिससे भी कोई भी ज्ञान, देखो साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। वी प्लस ज्ञान होता है विज्ञान, ठीक है। टोटल ये विज्ञान हो गया, सही है। साइंस में हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, सिर्फ साइंस ही नहीं, मैथ में कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, हिंदी में कुछ भी पढ़ते हैं, वो आपका साइंस है, वो आपका विज्ञान है, ठीक है। अब बात ये करते हैं विज्ञान क्यों है। देखिए वी का मतलब होता है, क्या होता है? वी का मतलब होता है विशेष। ये देखिए हर कोई इसका अलग अलग बताएगा, लेकिन मेरे पास इसके पास जो अनुभव है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। वी प्लस, वी का मतलब होता है विशेष, और इस ज्ञान का जो मतलब होता है, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, है ना, जानकारी, ठीक है। या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, ठीक है। समझ में आ गई? तो कुल मिला के बात ये है, हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, हम लोग कहीं से भी विशेष यानी कि अलग से कोई भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, कहाँ पे प्राप्त करते हैं? अपने माइंड में, ठीक है। अपने माइंड में कोई भी जानकारी को अपलोड करते हैं तो वो हमारा साइंस ही होता है। बिना साइंस का, विदाउट साइंस का यूज किए हम लोग किसी भी चीज़ को कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो इंसान साइंस को समझ गया सही से, वो इंसान किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा से कर सकता है। अब बात करते हैं मैथ। देखिए मैथ जो है कि मैथ क्यों है साइंस, ठीक है। ये जो मैथ्स की बात करते हैं हम लोग, मैथ्स आप कभी देखे होंगे फिजिक्स, फिजिक्स देखे होंगे। तो ये फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिकी, ठीक है। अब कभी देखे होंगे अक्सर फिजिक्स में अधिकतर मैथमेटिक्स दिखाई देता है, फिजिक्स में अधिकतर मैथमेटिक्स देखने को मिल जाता है। क्यों मिलता है? फिजिक्स में मैथमेटिक्स का ही काम होता है। ये मैथ जो बना है वो फिजिक्स से कटअप होके बना है, ठीक है। फिजिक्स के कट करके मैथ्स का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब बात ये करते हैं आखिर मैथ क्यों अलग किया गया। देखिए मैथ जो है आपका, मैथ में जैसे कि किसी का आंसर 5 है, ठीक है, किसी का अगर आंसर 5 है तो वो 5 ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मेथड से आप बनाएं। 5 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 5, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 4 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, +1 = 5। तो मैथ में आपको लास्ट जो रिजल्ट होता है, आंसर, इनका नीड होता है, ठीक है, टोटल आंसर का नीड होता है। अब साइंस क्यों अलग है? साइंस में बात जो करते हैं लोग, साइंस ऐसा कुछ नहीं है। साइंस समझने की चीज होती है। साइंस किसकी? साइंस जो होती है वो होती है समझने वाली चीज, सही है। जो भी इंसान साइंस को समझेगा उसे हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, रटना नहीं है। आप लोग ये गलती करते हैं कि आंसर को रटने लगते हैं, इसका आंसर ये, अरे आंसर खुद से बना सकते हैं अगर आप समझ गए हैं, ठीक है। अगर कहानी को समझ गए हैं
साइंस को एक कहानी की तरह रिलेट कर लेना, जिस तरह से हिंदी पढ़ते हैं, कि जिस तरह से हम लोग कोई मूवी देखते हैं, कहानी को समझते हैं, है ना, उसी तरह से ये कहानी साइंस या साइंस क्या एजुकेशन में कुछ भी अगर हम लोग समझ लेना तो वो याद करने की और ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आपको जितने भी पढ़ना है, अब सोशल साइंस जो है कि वो समाज, देखिए सोशल साइंस जो आया हमारा यहाँ पे, देखिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आपका एग्जाम है नज़दीक, मैं सभी क्वेश्चन को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगा दूंगा, आपको तैयारी करना है। और मैंने बता दिया गूगल लेंस से आपको इम्पोर्टेंट तैयारी करना है ना। साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सही है। देखिए सामाजिक मतलब समाज, है ना, बात करते हैं समाज, समाज की जानकारी जहाँ प्राप्त होगा, है ना, समाज की जानकारी, समाज के बारे में अगर हम लोग को जानकारी जहाँ से प्राप्त होता है ना, जहाँ से हमें प्राप्त होगा समाज की जानकारी, वही तो होगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में समाज के अगल बगल में गांव मोहल्ले के जानकारी को हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए इसको नाम रख दिया गया है सामाजिक। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि हम सोशल साइंस में जो भी पढ़ेंगे वो समाज से रिलेटेड होगा, चाहे वो हिस्ट्री का क्यों न रहे, है ना, तो इकोनॉमिक्स कुछ भी, साइंस से रिलेटेड कुछ भी रहे, है ना, तो साइंस से रिलेटेड मतलब सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ भी रहे वो सामाजिक विज्ञान में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ गए। अब कोई भी प्रश्न को आप देखेंगे तो आप रिलेट करना है, आपको ना इमेजिन करना है, ये इमेजिन करना है कि ये सोशल है, ये सोशल मतलब सामाजिक है, और समाज से मतलब इमेजिन करके आप उसको रेट करना है और समझना है, पक्का वो याद होने वाली है, ठीक है। तो मेरा बात को ध्यान समझना, ठीक है, इतना बात समझ गए। तो अब कोई भी प्रश्न को देखते हैं समझ के देखना है, रटना नहीं है, समझ लेना है और उसका आंसर खुद देना है, सही है, ये आपका राइट आंसर होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक तो मैंने समझा ही दिया, और चलिए ये लाइन में बास्तिल का किला, ये सब आपको देख लेना है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेना है और ये समझना है, माइंड में रखना है, ठीक है। और अब एक बार देखिए ये पेज है, ये पूरे पेज को एक बार पढ़ ही लेना है पूरा, ठीक है, पढ़ लेना है। इसको कैसे समझेंगे? ये जो बीच वाला है, फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति जो थी, कहीं जीविका संकट था, कहीं फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष था, और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ था, ठीक है। उस समय समाज की स्थिति थी फ्रांस के, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं, अगर बताया जाए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उतना बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस समय ना यहाँ पे थोड़ा सा बता ही देता हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। ये जो देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति में, वो जो फ्रांस के जो राजा थे वो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को बहुत ही ज़्यादा मान्य देते थे, उनके लिए सब फ्री कर दिए थे। और यहाँ पे जो है तृतीय स्टेट से ही सब चीज़ लिया करते थे, ठीक है, उनके लिए फ्री, लेकिन तृतीय स्टेट से टैक्स लेना, तृतीय स्टेट से मेहनत करवाना, है ना, अधिकतर काम तृतीय स्टेट के लोग करते थे, और ये दो स्टेट के लोग बहुत ही मज़े के साथ रहते थे। तो ये उनका बहुत ही बड़ा गलत आदत था, ठीक है। तो ऐसे समझना है, इसीलिए ऐसा स्थिति हुआ था, ठीक है। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना है यहाँ पे। देखिए यहाँ ध्यान समझिए, एक अंक वाले प्रश्न में जो जितने भी प्रश्न यहाँ दिख रहा है, सभी प्रश्न को देखना है और समझना है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा पूरा प्रश्न, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, हर किसी में ऐसा नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आपका जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न को सही से समझना है। मैंने फिर क्या किया, याद नहीं करना है, समझना है, सही है। और यहाँ तक देख लीजिए, सबके पास बुक होगा, आपको समझना है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लेना है। और बात ये करते हैं यहाँ पे, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं, इनको नहीं दे रहा हूँ मैं, अभिकथन में दे रहा हूँ। तो अभिकथन, ये जो दो अभिकथन दिख रहा है 26 और 27, ये दोनों अभिकथन को समझना है और इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको बताना है, ठीक है, समझने के बाद, क्योंकि ये तब होगा जब ये बुक को पहले रीड कर लो थोड़ा सा, ठीक है। और इनमें से कथन की बात, अभिकथन की बात किया जाए, ये दो अभिकथन को आप देख लीजिए, एक आपका 30 है और ये आपका 31 है, ठीक है। दो अभिकथन को सही से देखना है और समझना है इसमें क्या कहा जा रहा है,
सही है। चलिए इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं यहाँ पे और देख लेता हूँ अगर कि तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नज़र आए। इधर छोड़ ही दीजिए आप। यहाँ पे आपको 2 अंक है ना, 2 अंकों की जो प्रश्न है आप यहाँ पे स्टेट जनरल इसको ले लीजिए और यहाँ पे चलिए एक प्रश्न को ले लीजिए, ठीक है। इस दोनों प्रश्न को आपको याद रखना है, इसे लिख लीजिए, जो भी जिसमें मैं टिक लगा रहा हूँ उसको लिखना ही लिखना है। और यहाँ पे बताते हैं तृतीय स्टेट, इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए आप। और इस चैप्टर में से कोई देखिए, समय बहुत ही कम है, आपको इम्पोर्टेंट एक नेपोलियन का ले लीजिए, ठीक है। बस इसके बाद आप छोड़ दीजिए। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, देखिए इस टाइप का, जैसे कि आप पैराग्राफ यहाँ पे दे दिया जाएगा, है ना, पैराग्राफ देगा और यह पूरा पढ़ के रीड करके आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो ये आप लोग दे सकते हैं। ये तब होगा अगर जब आप समझेंगे, है ना। अगर इसे समझ के इसको अच्छी तरह से समझेंगे, जो पढ़ने वाला होगा अच्छी तरह से पढ़ना है, दिमाग में इमेजिन करके समझना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आराम से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी उसी तरह का है कुछ। तो ये जो जितने भी दिए जाएंगे इनको समझना, अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए दिमाग को थोड़ा सा आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिए खुद का, है ना, फालतू सब बातों में ध्यान नहीं रखना है किसी को। चलिए यहाँ पे अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, आते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, ये इसको 2 क्वेश्चन ने 3 क्वेश्चन, 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, गूगल लेंस से, है ना, गूगल की मदद से, ठीक है। और आप लोग बता दीजिएगा, अगर गूगल से अगर आपको सब खोजने नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए इसमें आते हैं, आपका ये चैप्टर 2 में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। चैप्टर 2 में आपको क्या लेना है देख लीजिए, जितना भी जितने भी देर का वीडियो है इसमें इंपॉर्टेंट जो भी लगाऊंगा आप उसे समझना है, आप लोगों को उससे टिक लगा के उसको याद कर लेना है। देखिए इसमें से बात करते हैं, ये 3 पॉइंट आपको पक्का याद रखना है, 3 पॉइंट सही से समझना है, पढ़ना है। अब ये उदारवादी की बात किया जाए, यहाँ पे उदारवादी और रेडिकल और रूढ़िवादी, ये तीनों वादी को सर्च करना है यूट्यूब में, है ना। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब में सर्च करना है उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, और इससे मिलता जुलता जो वीडियो मिलेगा 4 मिनट 5 मिनट का 10 मिनट का, उसको देखना है, समझना है, ठीक है। और फिर आपको याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखिए, ये तो औद्योगिक क्रांति की समस्या क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। औद्योगिक क्रांति की समस्या से बेरोजगारी आया, साफ सफाई की समस्या हुई, काम की लंबी अवधि हुई और कम मजदूरी मिल रहा था, और आवास की समस्या। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है समाजवाद, इसको पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है। ये तीनों आपको रखना है दिमाग में सेव, ठीक है, तीनों दिमाग में सेव रखना है। और एक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का ये विचार सही से समझेंगे ना, एकदम समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये साम्यवादी समाज का नाम दिया गया, ये क्यों, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये आपको समझ के पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ये 1917 की अक्टूबर क्रांति और 1917 में राजाशाही, ठीक है, और यह अक्टूबर क्रांति कहा जाता था। यहाँ तक ये पूरा रीड करना है, मैंने यहाँ देखिए इसको पहले ही लगा दिया था यहाँ पे, तो ये पूरा रीड करना है आपको, ठीक है, लिखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको रीड करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध को देख लीजिए आप, और ये फरवरी क्रांति को देख लीजिए, सही है। जी हाँ, अब यहाँ पे भी अब अक्टूबर 1917 की क्रांति को पढ़ लेना है, सही से समझ के पढ़ना है। और यहाँ पे बात किया जाए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जितने भी बातें दिया गया है, ये पॉइंट के बाद ये देखिए एरो देखिए 3-4 लाइन दिया गया, इस 4 लाइन को पढ़ना है। फिर इनमें से कुछ लाइन और भी बना है, इस लाइन को पढ़ना है। और समझ के, क्या बोला मैंने, समझ के अगर पढ़ेंगे, इमेजिन करके करेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, भूलेंगे आप नहीं।
एक ये ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। इसको पढ़ना है एक बार, सिर्फ एक बार समझ के। और इसको कैसे याद करना है, समाजवादी समाज की निर्माण, है ना, कैसे हुआ, ये जितने भी एरो देखिए लाइंस में जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसको पढ़ लेना है, एक बार समझ लेना है, ठीक है। और इनमें से आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पे टिक लगा रहा हूँ उसको तैयारी कीजिएगा। ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये 5 नंबर, ये ठीक है, इतना कर लीजिए यहाँ पे। और ये 3 अंकों का प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे। अब आते हैं, चलिए ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है और अब हम लोग आते हैं नए चैप्टर पे। देखिए ये चैप्टर कौन सा है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इनमें से आपको कौन सा पॉइंट लगाना, देख लीजिए। आपको ये जो फर्स्ट दिख रहा है इसको पूरी तरह देखना है। मित्र शक्तियाँ और केंद्रीय शक्तियाँ, इसमें से क्या था। और 1914 से प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था, 1914 से स्टार्ट हो गया था 1918 तक, और ये युद्ध चला था। चलिए इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह से ये छोड़ना नहीं है, समझ के, ठीक है, ये समझ, क्योंकि समय बहुत ही कम है, आपको समझना है। जो बच्चे अभी मेरे बात को, जितने भी बच्चे यूट्यूब में मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा बात को सही से समझेंगे तो नंबर कभी भी कम नहीं आने वाला, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, कम से कम 90+ आ जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जाएगा भी, और सभी प्रश्न को आपको देख लेना है। यहाँ पे आप ये हिटलर का पतन को देख लेना है। हिटलर का पतन को देखने के लिए अब जरूरी नहीं कि इसको, अगर ये समझ में नहीं आ रहा आपको हिटलर का पतन सर्च करना है गूगल में, है ना, तो वहाँ से जो भी बना आपको समझ में आएगा, या यूट्यूब में सर्च कर लेना, वहाँ से जो समझ में आएगा उसको याद कर लेना, ठीक है। जहाँ पे कुछ ये सपोर्ट मटेरियल में आंसर भी मिलेगा आपको, टेंशन लेने की कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न आपको दिखेंगे, सभी प्रश्न को सॉल्व करना है, कि इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सपोर्ट मटेरियल में। तो उसको याद कर लेना है, ठीक है। याद कैसे करेंगे, समझ के, है ना, कुछ भी करेंगे हम लोग समझ के करेंगे। आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, नाज़ी की सोच, नाज़ी आंदोलन और जर्मनी पर नाज़ीवाद के प्रभाव, ये तीनों को देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। 5 प्रश्न, यहाँ 5 अंकों वाली प्रश्न है। जितने भी प्रश्न पे आपको दूंगा, टिक लगाऊंगा, उसको याद रखना है। इस चैप्टर में और कुछ नहीं लेना मुझे। आइए यहाँ पे चैप्टर 4, आधुनिक विश्व में चरवाहे हैं। इसमें से देख लीजिए, ये जो है ना, ये जो टेबल दिख रहा है, पूरा टेबल को देख लीजिएगा आप, ठीक है। और इस टेबल को देखने के बाद इसे देखना है, ठीक है, घुमंतु चरवाहे, ठीक है। और ये भाबर, जिस बच्चे को सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड नहीं करना आता है, अगर नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डाउनलोड करना मैं सिखा दूंगा, ठीक है। ये सब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, खरीफ फसल रबी फसल कैसे हैं, कहाँ पे, टेबल को आप तो देखना ही है, टेबल को, ठीक है। टेबल को जरूर देखिएगा, सभी टेबल को। ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है, औपनिवेशिक शासन का चरवाहों के जीवन पर प्रभाव, तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। ऐसे इस तरह से देखना, एरो जिस तरह से दिख रहा है, एरो की तरह से याद करना है, ठीक है। याद मतलब समझना है, समझ के याद करना है, क्या समझे, रटना नहीं है कैसे, हैं।
चरागाहों का इलाका शुरू करने लगा, चरागाहों का इलाका शुरू करने लगा, मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना, मवेशियों को सीमित क्षेत्र पर चराना, चरागाहों का स्तर गिरना, चरागाहों का स्तर, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, रटना नहीं है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न, एक अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको देख लीजिएगा और इसका आंसर भी मिलेगा, आप वहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा समझ के, मैं फिर से बोल रहा हूँ समझ के, ठीक है, समझ के कीजिएगा। तो अब समझ गए क्या करना है। तो अब ओनली 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं टिक लगाता हूँ, ठीक है, 3 और 5 नंबर में जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे घुमंतु जो चारवाहा है, ये प्रश्न को आपको सर्च करना है और यहाँ पे ये प्रश्न को सर्च करना है, ठीक है, और ये 2 प्रश्न को इधर से भी लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन इधर देख लीजिए मैंने कौन कौन सा प्रश्न में टिक लगाया है। सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में जो है कि आप ये तो पक्का लेना है इसको, और ये लेना है, समय नहीं है आप देखिए, फिर भी जितना समय है उतना समय में अगर इतना देख लेते हैं तो पक्का आप अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक है। अब आगे नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं, क्या है, ज्योग्राफी है, भारत आकार और स्थिति। तो देखिए ज्योग्राफी में जो है ना, इस तरह से आपको देख लेना है कि भारत जनसंख्या कितना है, क्षेत्रफल कितना है ना, भारत की राज्यों की संख्या कितना है, केंद्र शासित प्रदेश कितना है, ठीक है, ये याद रख लेना है, पढ़ना है, ठीक है। खुद से आप पढ़ सकते हैं, मैं जो भी बोलूँ आप खुद से इसको समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है, कि राज्यों की संख्या 28 तो है ही, क्षेत्रफल 32 लाख है ना, 32,08,000 है, ये इस तरह से आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए इस तरह से ये पॉइंट को छोड़ना नहीं है, ये जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं सही जवाब, ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिए भारत के पड़ोसी देश जितना भी है देखना है इन्हें समझ के, फिर से कह रहा हूँ मैं, समझ के, ये नहीं कि हम लोग रट्टा मार रहे हैं, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। आप चाहें तो बुक में भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था 1 नंबर वाले प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को देखना है, समझ के उसको दिमाग में याद रखना है ना, समझ के इसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है माइंड में, स्क्रीनशॉट, क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। ओके आपका आता है यहाँ 2-3 नंबर वाले, तो इनमें से आपको बता देता हूँ, बस ये 2 आप ले लीजिए। 5 नंबर में, हाँ ये ले लीजिए आप, भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, ये ले लीजिए, 5 नंबर का है। और ये हिंद महासागर में भारत के का केंद्रीय स्थिति का इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है, ये कुछ 3 बिंदु है ना, ये ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए है, तो इस तरह से ये भी ले लीजिए तीनों, और इस चैप्टर में ये यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 2, चैप्टर 2 में देखते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर 2 में जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है, देख लीजिए, ऐसे समझना है, ठीक है, कैसे, भारत का भौतिक स्वरूप है यहाँ पे, तो हिमालय पर्वत 1 नंबर में है, यहाँ पे जहाँ 1 नंबर है वहाँ हिमालय पर्वत है, आपको याद रखना है 1 नंबर में। यहाँ से सेकेंड 2 नंबर में उत्तरी मैदान है, 2 नंबर कहाँ गया, 2 नंबर में जो है कि उत्तरी मैदान है। 3 नंबर में है प्रायद्वीपीय पठार है, और भारतीय मरुस्थल जो है कि 4 नंबर में है, जहाँ आपको दिख रहा है ऐसे, इस तरह से आप देखो, इस तरह से एक आप मैप को भी करवा पाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे,
है ना। मैप में भी इंडिकेट कर पाएंगे आप, और ये याद रहेगा तो ठीक है। अगर आप मैप के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर कहा जाए मैप में शो करके दिखाइए तो आप दिखा सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे जो भी है यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा इसका जितना भी टॉपिक यहाँ नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टॉपिक को देखना है, ठीक है। एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। देख लीजिए मैं ठीक लगा रहा हूँ, उसे करना है। समझना है, मैं फिर कह रहा हूँ समझना है, रटना नहीं है, कह देता हूँ। रटना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ को। और हमने जो कि प्रैक्टिस पेपर 1 में जो अभी प्रैक्टिस पर करवाया था सोशल साइंस का, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था। उन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न में आते हैं, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ 1 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सभी क्वेश्चन को देखते चले जाना है। ये इसमें से देखिए, इसमें से आप ये फर्स्ट नंबर ले लीजिए, ठीक है, सेकंड ले लीजिए, और इस बार जो कि यहाँ पे ये और ये देख लीजिए कितने प्रश्नों में टिक लगाए, इस सभी प्रश्न को देखना है, ठीक है। और आपको देखिए 5 नंबर वाले सेक्शन सी में है, तो इसमें से आपका इस बार आने की जो चांसेस है मैं पहले से देख चुका हूँ, तो उन तीनों को 50% तो चांसेस है ही आने का। ये एक ये है, चलो एक ये भी, ये तीनों को देखना है, सही है। चलिए इस चैप्टर में अब कुछ नहीं देखना है। अफवाह, अफवाह में आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट को पूरा पॉइंट जो दिख रहा है यहाँ पे, और इस फिगर को ये जो समझाना चाह रहा है, इनको देखना है पूरी तरह से, है ना। भारतीय नदियों के 2 मुख्य वर्ग हैं, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। चलिए आपको डायरेक्ट प्रश्न में आना है, और ये 1 नंबर का तो ये प्रश्न को पूरी तरह से अभी जितना भी समय बचा है, ठीक है, अभी आपके पास जो भी है बहुत अच्छा समय बचा है। 1-1 घंटे का अगर सही उपयोग करेंगे तो आप पक्का सक्सेस होंगे अच्छे मार्क्स से, ओके, अच्छा मार्क्स लाएंगे आप 1-1 घंटे अगर सेव करेंगे तो। चलिए अब आ जाता है, इसमें से मैं जो देख चुका था ये ब्रह्मपुत्र वाला और ये, ठीक है, नदियों की आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए, और इनमें से ये 2 प्रश्न आप ले लीजिएगा, ठीक है। और इस चैप्टर से कुछ नहीं लेना है। और जलवायु में, ये जलवायु है, जलवायु में भी पॉइंट को याद रखना है। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं प्रश्न में, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न को लगाना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट नंबर को
क्या कर लीजिएगा आप, चैप्टर 4 में देख लीजिए कौन सा है। और इनमें से 2-3 नंबर में आपको ना एक 4 नंबर है ना, एक 4 नंबर और एक 5 नंबर को देखना है। 5 अंकों में अगर बात किया जाए, एक मानसून वाला देख लीजिएगा और देख लीजिए मानसून वाला देख लिया आप। और यहाँ पे जो बात करते हैं एक ऐसे 3 नंबर, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला चैप्टर जाते हैं हम लोग। और ये देखिए पढ़ना है, समय जो भी है, ये नहीं कि हो क्या नहीं, हर चीज़ संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, अगर आप में लगन है, आप में जोश है, अगर आप में जुनून है, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। अध्याय 5 में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी है। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति, याद रखना, वन्य प्राणी, दिमाग में इमेजिन करना ये होता क्या है, सोच सकते हैं। तो ये पॉइंट को समझना है। देखिए यहाँ पे जो भी पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, समझना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, समझना है, ठीक है, समझना। अगर समझ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा, अगर रटेंगे तो भूल जाएंगे। क्या समझे? रटेंगे तो क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। जी हाँ। ये कंगुलो पूरा प्रश्न देखना है, सभी प्रश्न को देखना है और इसका आंसर मिलेगा आपको। ओके, इसका आंसर भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। हम आते हैं डायरेक्ट 3-5 नंबर में। हाँ, इसमें से इधर से कुछ नहीं लेना है, दूसरा देखता हूँ इधर। हाँ, यहाँ से लेना था हमको। ये जो है कि ये प्रश्न और ये प्रश्न को देखना है। और इनमें से आपको एक 8 नंबर देखना है ना, और एक ये 11 नंबर, ठीक है, देख लेना है ये। और ये सब तो आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी आ जाएगा तो आप उसको अच्छा से रीड करेंगे समझ के, और कोई भी सवाल का जवाब आप कर सकते हैं, ठीक है। बस हो गया इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं आप। देखिए चैप्टर अगला है जनसंख्या। जनसंख्या में बात किया जाए, ये पूरा पेज जो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा पेज छूटना नहीं चाहिए, सही है। पूरा पेज में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। बस एक बार देखना है, ये नहीं रटना है, समझना है, बस समझना है। और समझे हुए बात बहुत दिन तक याद रहता है, ठीक है, बहुत समय। डायरेक्ट हम प्रश्न में आते हैं। ये 1 नंबर और 2 नंबर इसमें देखना है, और इसमें से 4 नंबर देख लेना है आपको। बात करते हैं 5 में, तो इसमें से आपको 2 नंबर देखना है, ये 3rd नंबर नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़िए, आप नेक्स्ट आते हैं बस 2 चैप्टर पे। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आए लोकतंत्र वाले में। तो लोकतंत्र वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात लोकतंत्र नेट में सर्च करना है ना, गूगल में या तो यूट्यूब में। लोकतंत्र को समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर दिमाग में सेव होने लगेगा, और जब सेव होने लगेगा तो आप में से कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ, उन प्रश्न को आप देख लेना है। देखिए इसमें से आपको देखना है, जो कि मैं पहले से देख चुका था। तो 3rd नंबर जो कि इम्पोर्टेंट था, इसमें से सिर्फ 3rd नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और बात करते हैं इसमें से, तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे लोकतंत्र की, ये 1st नंबर तो लेना ही है, कॉमन है। और ये नहीं, हाँ ये नहीं था। ये तीनों प्रश्न को आप देख लीजिए, ठीक है। अब 5 नंबर ये रहा, 5 नंबर में ये, और ये 7 नंबर, ठीक है। बस इतना ही देखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी था, ये 13 नंबर का, इसको देख लीजिएगा, सही है। हो गया इस चैप्टर में कंप्लीट। और नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, ठीक है। संविधान निर्माण, बाप रे, संविधान, सभी बच्चे को संविधान के बारे में पता तो होना ही चाहिए। इंटरेस्ट के साथ इसे याद कीजिएगा, ये नहीं कि रट रहे हैं, हमको याद नहीं है तो हम रट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, टेंशन ले रहे हैं। टेंशन लेके नहीं, समझ के। हमारे देश में संविधान लिखा गया है, संविधान लिखा गया है, इनका पालन होता है, ठीक है।
तो कैसे पालन होता है, क्यों पालन होता है, क्यों लिखा गया, इसको समझना। एक वीडियो लिखना है कि संविधान क्यों लिखा गया, एक वीडियो सर्च करना आपको नेट में, संविधान क्यों लिखा गया, ठीक है। देखिए एग्जाम के बाद मैं हर एक मेन टॉपिक को लेके वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम के टाइम में अभी बस इतना बता रहा हूँ कि आपको नेट में सर्च करना है संविधान क्यों लिखा गया, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये आप मैं प्रश्न करवा देता हूँ, कौन सा प्रश्न इसमें लेना है, संविधान वाला में 1 नंबर का सभी प्रश्न को एक बार देख लेना है आपको। देखिए संविधान में जो कि लेना है, संविधान के मुख्य कार्य लेना है, ये आ जाता है। और इसमें तो ये आप लिख लीजिए, संविधान क्या है, संविधान क्यों आवश्यकता है ना, और संविधान के मुख्य विशेषताएं, ये ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका ख़त्म, और इस चैप्टर को यहीं रखिए क्लोज। अब नेक्स्ट चैप्टर आते हैं चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति में आपको क्या लेना है, प्रश्न देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे चुनावी राज्य में आपको फर्स्ट लेना था और सेकंड लेना था। देखो मैं इसलिए ठीक फास्ट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे मैंने पहले से इसका क्या कर लिया है, देख लिया है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में कुछ प्रश्न छूट गया, यहाँ पे ये प्रश्न चुनाव आयोग की भूमिका निष्पक्ष, हाँ ये प्रश्न था। और हरियाणा, ये वाला प्रश्न ले लीजिए, ठीक है। और ये 12 नंबर का, ठीक, ये प्रश्न आप ले लीजिए। इस चैप्टर को यहीं रखिए। अब संस्थाओं के कामकाज में तो कामकाज राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब होता है, इन सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना, इसको देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो दिख रहा है इन सबको देखना है आप लोगों को, संसद के बारे में क्या क्या है, एरो देख के जो बताना चाहता है इनको समझना है। मैंने फिर से पिछली बार भी बताया कि समझना है, किसी भी चीज़ को समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। समझना है, समझने वाली बात मैं कह रहा हूँ, बार बार समझने वाली बात क्यों कह रहा हूँ कि समझना है, समझना है तो समझे हुए बात याद रहता है कि नहीं, रटे हुए बात याद नहीं रहता है, सभी को समझना है। बस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक लगा रहा हूँ, है ना। 1 नंबर का सभी प्रश्न को देखना ही है आपको। इसमें से जो आपका इस बार इम्पोर्टेंट है, ये मंडल आयोग की जिम्मेदारियां, 4 नंबर सरकार की जिम्मेदारियों का वर्णन, ठीक है। मंत्री परिषद, ये भी इम्पोर्टेंट है इस बार का। और हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये भी, तो ये देखना है आपको, अभी भी समय है आपके पास, इसीलिए मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बार बार टिक लगा, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और अच्छा करके आप आए। आप ये ना सुना कि लंबा वीडियो बना रहे हैं सर जी, इतना सारा क्वेश्चन दे रहे हैं तो याद कैसे, याद थोड़ी नहीं करना है, आपको समझना है, ठीक है। चलिए लोकतंत्र अधिकार में, लोकतंत्र, हाँ सॉरी, चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक अधिकार। इसमें से कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। प्रश्न यानी कि पॉइंट की बात क्या किया जाए, पॉइंट की बात में समानता का अधिकार है ना, कुछ मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में, इस मौलिक अधिकार को देख लेना है। अब मौलिक अधिकार में से प्रश्न आते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलिए अब इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूँ। इनमें से आप ये 2 नंबर को देख लीजिएगा, 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है। और आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 14 नंबर आपका इम्पोर्टेंट था, ये देख लीजिएगा। ये समानता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे 9 नंबर में जो भी बताया जा रहा है इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
9 नंबर में जिस तरह से दिख रहा है इसको पूरा देखना है। अब आते हैं यहाँ पे, ये और ये, ठीक है, 2 देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद इस चैप्टर का होगा इम्पोर्टेंट, पालमपुर की गांव की कहानी। देखिए मैं इसके लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब में पालमपुर गांव की कहानी आप देखना चाहते हैं तो एक कहानी आप देखिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा पालमपुर गांव की कहानी एनिमेशन में। तो कुछ एक 2-3 एनिमेशन ऐसा है कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था पालमपुर गाँव की कहानी। तो आप उसको अगर देख लीजिएगा तो पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये पालमपुर के जो फर्स्ट प्रश्न को देखना है, थर्ड प्रश्न को देखना है, और ये आपका फर्स्ट, ठीक है। अब ये नहीं सोचिएगा सर जी बहुत सारा क्यों लगा रहे हैं, सर जी इसको देखिए सर, अभी समय है आपके पास, इसीलिए तो मैं दे रहा हूँ, इसीलिए तो आज ये वीडियो आपके लिए बना लिया था, ठीक है। देख लिए, देखिए संसाधनों के रूप में लोगों की बात, मानव पूंजी क्या होता है भाई, मानव पूंजी बहुत, आप लोग कोई भी विकास करते हो, हम लोग कोई भी विकास करते हैं, हमारे अंदर कितना विकास हुआ है, हमारे अंदर कितना नॉलेज ग्रहण हुआ है, तो वो एक मानव पूंजी ही है, ठीक है। तो इसको समझना है सही तरीके से, ये नहीं कि खाली देखना है। आप लोग बोलते हो कि याद नहीं होता, याद कैसे होगा, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, आप लोग ध्यान माइंड समझते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ और माइंड में बहुत सारी बातें घूमता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, समझना है। क्यों नहीं, आपके पास भी माइंड है, जो टैलेंट जो टॉप करते हैं उसके पास भी माइंड है, वो लोग समझता है, ठीक है। तो ऐसा देखिएगा, याद होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। हर कुछ संभव है दुनिया में, कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है, समझना है। ये आपका आ जाता है, ये यहाँ पे शिक्षित माता पिता का है ना, ये आप आ जाइए यहाँ पे 2-3 विद्यार्थी, ये आपका सही था। चल लगाते चलना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें से इम्पोर्टेंट हो गया और नहीं लेना है हमको कोई भी प्रश्न इससे। और देखिए पूरा बुक को मैं दे रहा हूँ, निर्धनता एक चुनौती। देखिए इससे बहुत सारा प्रश्न पूछे भी जाते हैं, आपको समझना है। ये फिर क्या कर रहा हूँ मैं, समझना है, बार बार क्यों कह रहा हूँ, समझना है, समझना है ना। ये नहीं कि बस पलटाते गए ऐसे पलटा रहे ऐसे नहीं, आपको समझना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ समझना है। देखिए इसमें से फर्स्ट नंबर इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और ये गरीबी के मुद्दे में थर्ड नंबर इम्पोर्टेंट मैंने देखा था, इसमें से देख लीजिए आप लोग। हाँ ये 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट देखा था मैंने, और 6 नंबर भी। देखिए इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में मैंने करवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। और देख लीजिए आप लोग, ये 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर देख लीजिएगा आप। बस इसमें से हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इसको भी देखिएगा आप, ठीक है। चलिए फिर से मैं कह रहा हूँ, समझना है, रटना नहीं है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है ना। चलिए इसमें से ये ले लीजिएगा, है ना, ये बफर स्टॉक समझिएगा,
बस हो गया। इसमें सब कुछ नहीं लेना है। देखिए आपका इस तरह से मैंने पूरा चैप्टर है ना, पूरा बुक को करवा दिया यहाँ पे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, पूरा बुक को मैंने समझाया है कि कौन सा बुक में कौन सा बुक से कौन सा प्रश्न आपके आने वाले हैं, कौन सा प्रश्न आएंगे। जितना भी प्रश्न में मैंने टिक लगाया है, सभी प्रश्न को ईमानदारी से आपको याद करना है। याद मतलब समझना, समझ के याद करना है, समझना है सभी प्रश्न को। अगर मेरे बताए गए बात को अगर आप लोग फॉलो किए हैं, करेंगे, तो 100% है कि आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। वहाँ पे स्कूल में आपको बैठना नहीं पड़ेगा। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम देते वक्त आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट आपका हाथ चलेगा। ठीक है, और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे, ठीक है, गॉड करे, अल्लाह करे आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए। ठीक है, हमारा यही है। तो आप लोगों को हमारे से कोई भी हेल्प मिली इसमें से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, और क्या बताऊं मैं सिचुएशन की बात, किसी दिन ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, और इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं। ओके, कोई भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट मतलब कि प्राइस रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो। Yeah.